हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों। आज हम करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो बच्चों आप जरूर देखें, उसमें हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की थी। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में फर्क क्या है बच्चों। अगर तो आप डायरेक्शन देख रहे हैं तो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, सेंट्रीपिटल है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है, याद रखना ये बच्चों पॉइंट है। इफ नोट करें साथ साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, इसका मतलब क्या है, मीन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, तो मोशन कैसा होगा, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमने मोशन की बात करी थी, यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, बट यहां पर मैग्नीट्यूड अगर उसका चेंज होता है तो तब हमारा जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है तब क्या होगा, ऐसा वेलोसिटी, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। ठीक है, वो टेंजेंट के अलोंग होगी। ठीक है, समझ रहे बच्चों, टू द सर्कुलर पाथ, टू द सर्कुलर पाथ। अब यहां पर देखिए ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये रेडियस है, वो हमारा सेंटर हो जाता है। यहां पर अगर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये वेलोसिटी दिखाऊं तो एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों, सेम डायरेक्शन में होगी। AT दिखाऊंगा मैं, AT का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आपको बिल्कुल डायरेक्शन का दोनों का पता चल गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन यहाँ से क्या थी, टुवर्ड द सेंटर थी, और यहाँ पर क्या है, अलोंग द टेंजेंशियल है। तभी तो इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रखा है, यानी कि इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अलोंग है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट यानी कि दोनों हमारी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो ऐसे दिखाऊं, हमारा मोशन है क्या है, ये मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट होगा ये वेलोसिटी है, तो इसके अलोंग क्या होगी, कौन सी एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, और टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर है हमारा। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर कौन सी होगी बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हम लिख लेते हैं AC, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड AT, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, यहां पर बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। तो अगर बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ये कब होएगा, देखिए वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो जो एक्सेलरेशन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, एक्सेलरेशन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, और डायरेक्शन होगी, ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, यानी कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। तो ये भी आप नोट करें, देखिए इफ वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, समझ रहे ना, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है।
देन तब क्या होगा बच्चों, एक्सेलेरेशन अलोंग टेंजेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन की किस तरफ होगा, अलोंग द टेंजेंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और किस में होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। ये बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, जबकि जो हमारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन था वो टूवर्ड द सेंटर था, वो कहाँ था, टूवर्ड द सेंटर। तो डायग्राम इसका क्या है बच्चों, वो डायग्राम क्या है, अगर मैं लिखूं ए टी इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। अब यहाँ v का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड से, v का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड से, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में वेलोसिटी वेक्टर था, ले ख्याल में। यहाँ हम क्या लेंगे, उसको मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो तब एक्सेलरेशन क्या आएगी, हमारी एटी आएगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन अगर हम लेते हैं, इफ जो पार्टिकल है मूव इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब यही होएगा ना बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब ये हमारा देखिए, ये अगर टर्म हमारी कांस्टेंट रह जाती है, चेंज ही नहीं हो रही है, तो ए टी यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी, जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। बट हम यहाँ ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होगा, वो कौन सा होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। समझ में आया। तो कभी भी अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन तो होगा, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। याद करें, ये पॉइंट नोट करें आप, अगर डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया, अगर मैग्नीट्यूड चेंज है, मैग्नीट्यूड अगर चेंज है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हमने नेट एक्सेलरेशन निकालना हो बच्चों, टोटल एक्सेलरेशन निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, वो निकालते हैं। देखिए देखिए ये डायग्राम को हम दोबारा से बनाते हैं। यहां पर टूवर्ड द सेंटर कौन सा होएगा बच्चों, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अलोंग द वेलोसिटी वो क्या होगा, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां से अगर हम रिजल्टेंट निकाल लें बच्चों, ये रिजल्टेंट हमारा आएगा, तो ये क्या होगा हमारा नेट, ए नेट टोटल, टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालेंगे, मतलब यहां पर हम दोनों चेंज की बात करेंगे, टोटल चेंज, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, यहाँ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों ए नेट से, नेट एक्सेलरेशन। तो ये किसके इक्वल आएगा, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, और इसको हम लेंगे मॉडुलस, ठीक है, मैग्नीट्यूड है ना ये। तो बाई वेक्टर एडिशन यूज करेंगे बच्चों हम, ठीक है, बाई वेक्टर एडिशन। अगर बच्चे नए हैं कोई सा, तो वेक्टर एडिशन की वीडियो जरूर देखें बच्चों, ठीक है। यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे,
तो इनको हम मिलाएंगे, देखिए ये इस तरह से, ठीक है। तो क्या फार्मूला था वहां पर, ये हमारा ए नेट है, ए नेट रिजल्टेंट है, आर है। तो क्या फार्मूला था, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पर ए की जगह क्या लेंगे हम, ए सी, ये हमारा ए है, ठीक है, ये क्या है ए, और ये क्या है बच्चों, ए टी, ये बी हो गया, ठीक है, समझ में आया। और ए नेट क्या है, ये आर है, वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो ए नेट यानी कि नेट एक्सेलेरेशन क्या आएगा, रूट ए की जगह लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्लस 2ac/at कोस थीटा। थीटा क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल, वो कितना 90 डिग्री है, ये याद रखना आपने। ए सी और ए टी दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हैं, तो ये कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा नेट एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो आपके सामने देखिए काफ़ी सारे फार्मूले आ गए, इन फार्मूलों को बिल्कुल आप याद रखें। पहला फार्मूला क्या था सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का, वो था वी स्क्वायर बाई आर। कई जगह यहाँ कैपिटल आर है तो स्मॉल आर भी लेते हैं, और ये आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी था, ठीक है। आर स्मॉल या कैपिटल एक ही बात है, ठीक है। सेकंड क्या था बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फार्मूला निकल के आया डी वी, यहाँ मॉडुलस याद रखना आपने डी टी, ठीक है। और थर्ड क्या फार्मूला निकल के आया बच्चों, ए नेट का क्या था, डी वी बाई डी टी, और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। या अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जो हमने अब फार्मूला निकाला है, ए सी स्क्वायर और ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो हमने आज किया। अब देखिए एक न्यूमेरिकल का हम जिक्र करते हैं बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, काफ़ी इसमें समझने में आपको आसानी रहेगी कंसेप्ट को, ठीक है। देखिए एक पत्थर को हमने लटका दिया है, ठीक है, स्ट्रिंग के साथ है, यहाँ से ये पत्थर है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एक्सेलेरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर वो क्या होगा, AC होगा, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, v है, वेलोसिटी कितनी है v। ए रोक टाइड टू ए स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के साथ हमने पूरा टाइड किया हुआ है, इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। अब याद रखना बच्चों, ये हमारी स्पीड कैसी बता रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, इसने पहले बता दिया हमें कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, और वो कितनी है 8.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, बड़ा सिंपल सा है, वैल्यू पुट करो बच्चों, v की जगह 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ गया हमारा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन की यूनिट, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, सेकंड न्यूमेरिकल देखो बच्चों, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2t, देखिए ये ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। अब यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितनी है 2t, ठीक है, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 9 मीटर है, ठीक है। तो फाइंड क्या निकालना है, फाइंड AC AT एंड टोटल नेट एक्सेलेरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है।
जब हमारा टाइम 3 सेकंड है। तो जब 3 सेकंड टाइम है बच्चों, तो वेलोसिटी क्या रहेगी ऑब्जेक्ट की, कितनी थी, 2t थी ना। तो वेलोसिटी क्या रहेगी, 2t की वैल्यू रखो, कितना 3, तो कितना आ गया 6। ठीक है, समझ में आया, ये आ गया 6। अब सबसे पहले हमने निकालना है ए सी। तो ए सी का फार्मूला रखो v²/r। दोनों चीजें हमारे पास हैं, v की जगह क्या रखेंगे 6/6 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है 9। ठीक है, आर रेडियस कितनी है 9। तो यहाँ करो इसको डिवाइड, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये भी हमने डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम ए टी। यहाँ निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ए टी इज इक्वल टू, ए टी का फार्मूला क्या है डी, अब याद होना चाहिए बच्चों ये फार्मूला, बाई डी टी। तो d बाई डी टी मैग्नीट्यूड है, ये इसका मतलब क्या है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बच्चों 2t, ये दे रखा है। तो यहाँ 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो dt बाई डी टी, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे तो क्या आएगा बच्चों 1। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी 2। तो ये कितना है हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 80 आ गया। फिर उसके बाद क्या निकाल लेंगे, ए नेट निकाल लेंगे। ए नेट निकालने का फार्मूला आपको बिल्कुल पता है, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो रखो वैल्यू, ए सी कितना है बच्चों 4। ठीक है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ए टी टेंजेंशियल कितना है बच्चों 2। तो करो इसको सोल्व, कितना आ गया 16 + 4 इज इक्वल टू √1। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें, ये एक्सेलरेशन 80 थी और ये था AC, और ये था रिजल्टेंट ए नेट। ए नेट आया हमारा ये। ठीक है, ए नेट समझ रहे ना। अगर मैं ये एंगल बीटा ले लेता हूँ, ठीक है, या ये एंगल मैं अल्फा ले लेता हूँ, दोनों में से कोई सा भी निकाल के आप डायरेक्शन का भी पता कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन का कैसे पता करेंगे, तो अगर मैं अल्फा एंगल लेता हूँ, ठीक है, जो अल्फा एंगल है, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आएगा, ए सी डिवाइडेड बाई ए टी। ठीक है, ए सी डिवाइडेड बाई ए टी, और ये आ गया 4/2। और 2 ये पहले बता रखे बच्चों, टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम डायरेक्शन निकालने के लिए। कितना आ गया 2, और यहाँ से अल्फा कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स 2। ठीक है, तो अल्फा। ऐसे हम बीटा भी निकाल सकते हैं। बीटा अगर निकाल लोगे तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अब ए टी डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए टी कितना है 2 है, और ए सी कितना है 4। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है बच्चों हमारा, थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे हम। देखिए, ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में विद एंगुलर स्पीड 2t। ये सर्कुलर पाथ है बच्चों, एंगुलर स्पीड कितनी है इसकी 2t। ठीक है, ये वो सेंटर हो गया, विद रेडियस 2 मीटर, 2 मीटर रेडियस है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच, देखो निकालना है जो वो लिख लें आप, फाइंड द टाइम आफ्टर विच टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT मेक्स 37 डिग्री विद नेट एक्सेलरेशन। अब वो अल्फा और बीटा में से आया कोई ना कोई सा एंगल। ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो बस आप निकाल लो अब इसको। अब देखिए, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है आपको पता है। पहले हम इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं बच्चों। इसका रिजल्टेंट क्या है, नेट था क्या हमारा ए नेट। ठीक है, समझ में आया, ये पैरेललोग्राम ला बन गया। और ये जो एंगल है बच्चों किसके साथ बन रहा है, नेट एक्सेलरेशन के साथ।
ठीक है, समझ रहे, फाइंड द टाइम आफ्टर विच टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन यानी कि AT, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, ये है ना टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन AT। कितने एंगल बना रही है बच्चों, 37 का एंगल बना रही है विद नेट एक्सेलेरेशन, ये नेट है, ये नेट एक्सेलेरेशन। तो इन दोनों के साथ ये कितने का एंगल बना रहे हैं, 37 डिग्री। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो तब हमने निकालना, टाइम निकालना, कितने टाइम के बाद ये एंगल बनेगा। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत भी पड़ेगी बच्चों। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, v²/r, समझ रहे हैं। और v कितना है, यहाँ v तो हमें पता नहीं है, तो v निकाल लेंगे हम पहले, v = r ओमेगा। तो r की जगह क्या है, एंगुलर स्पीड है बच्चों, ये 2t मैंने क्या बताया था आपको, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड यानी कि ये ओमेगा है। ठीक है, तो ओमेगा, आर की जगह हम क्या लिखेंगे 2, ओमेगा की जगह क्या लिख दिया हमने 2t। ठीक है, तो कितना आ गया 4t, समझ रहे ना। अब AC निकाल लो, तो v² है, तो v² का मतलब 4t × 4t डिवाइडेड बाई r कितना है 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8t², कितना आ गया 8t², 80 आ गया AC। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे AT, टेंजेंशियल निकाल लेंगे। टेंजेंशियल का मतलब क्या है, dv डिवाइडेड बाई t। अब मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड आया ना, ये क्या था, मैग्नीट्यूड था 4t। तो यहाँ क्या लिखेंगे, d/dt और इंटू 4t, ये 4 है 4t। ठीक है, तो यहाँ से 4 हम बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव करेंगे t का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 × 1 कितना आ गया 4। ठीक है, तो अब निकालो एंगल। एंगल निकालने के लिए मैंने जैसे टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा मैंने बताया था लास्ट, देखिए यहाँ पर अगर टेंजेंट बीटा निकाला हमने, तो ये टेंजेंट अल्फा निकालने का फार्मूला है, और यहाँ पर ये क्या है, टेंजेंट बीटा निकालने का है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो टेंजेंट यहाँ पर 37 डिग्री अगर निकाल लेंगे तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, AC डिवाइडेड बाई AT। ठीक है, तो AC कितना है, AC हमने निकाल लिया, AT² बाई, और AT कितना है 4 है, दोबारा से हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये कितना है बच्चों, मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा, टेंजेंट 37 = AC डिवाइडेड बाई AT, ये था। तो AC कितना है 8t² बाई 4, 4 2 जा 8, यानी कि आ गया 2t²। ठीक है, अब टेंजेंट 37 को कैसे निकालोगे, देखिए याद रखना, आपने एक ट्रायंगल बताऊंगा मैं आपको, मैंने पहले भी आपको बताया है इस ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ एंगल हमारा कितना है 37 डिग्री अगर एंगल है, तो इसकी साइड कौन कौन सी होंगी बच्चों, ये 3 होगी जो परपेंडिकुलर होगी, और ये 5 होगा, और यहाँ पर 4 होगा। ये याद रखने के लिए है, ठीक है, याद रखना आपने। तो अब यहाँ से टेंजेंट 37 निकालो, तो टेंजेंट 37 निकलेगा, टेंजेंट क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3/4, 3 डिवाइडेड बाई 4 = 2t²। ठीक है, यानी कि t² ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बाई कितना आ गया 8, और t √3/8 सेकेंड, ये टाइम आ गया बच्चों। ठीक है, द टाइम आफ्टर विच टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेक 37 डिग्री विद नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एक और टर्म देखो बच्चों, साथ ही साथ हम कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बच्चों, इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से, और इसको लिखेंगे हम डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है,
तो अगर पहले हमने देख लिया, देखो अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो हमारा AT है, AT का फार्मूला क्या था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, ये था ना dv/dt मैग्नीट्यूड। ये या जब हमारा ये v ही कांस्टेंट हो गया तो ये AT कितना आया था हमारा, 0 आया था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, AC हमारा कुछ ना कुछ होगा इस पोजीशन पर। जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा कितना है, 0, जबकि एक्सेलरेशन वहां पर होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ए नेट भी हमने निकाला था। ए नेट क्या आया था, √AC² प्लस AT²। अब यहाँ पर AT तो चलो 0 हो गया, फिर भी कितना है, AC² है, यानी कि यह भी 0 के बराबर नहीं है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पर जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये नोट करें आप, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो बच्चों रेडियस कांस्टेंट होगी। रेडियस तो होती है कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट होगी, और जो हमारी ओमेगा है, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो अल्फा क्या आएगा बच्चों, अल्फा d ओमेगा डिवाइड बाई dt, तो ये अल्फा क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन कौन सी हो रही है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी बच्चों। यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें बच्चों। ठीक है, लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।